नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। एक वीडियो आपको दिखाती हूं और उसके बाद खबर की शुरुआत करूंगी। आप लोगों जीते हैं, आप लोगों का पक्ष आया। एक सवाल यही सवाल सब लोग पूछ रहे हैं कि क्या जहां पेपर लीक हो रहे हैं जिन राज्यों में, क्या उन राज्यों में भी सीजेपी का इस तरीके का प्रदर्शन देखने को मिलेगा? नहीं, चाहे पंजाब हो, कर्नाटक हो। पैर दब जाएगा। इस वीडियो में आपको कौन नजर आया? आशुतोष रंका, दूसरा शख्स सौरव दास। लेकिन सवाल यह है कि ये दोनों अपने बाकी सीजेपी वालों के साथ गाड़ी में बैठकर कहां भाग रहे हैं और इतनी जल्दी किस बात की है भाई? और ये वीडियो कब का है, आइए मैं आपको विस्तार से बताती हूं। हुआ ये कि दिल्ली के जंतर मंतर का प्रोटेस्ट खत्म हो चुका है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो चुका है और उसके बाद की ये तस्वीर थी। एक तरफ अभिजीत दीप के बड़े बड़े ऐलान कर रहे थे, इस जीत का जश्न मना रहे थे, किसी का भी इस्तीफा ले सकते हैं वाली बात कर रहे थे, और दूसरी तरफ ये तस्वीर सामने आई। सबसे पहले तो अभिजीत दीपके को सुनिए। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के तुरंत बाद अभिजीत दीपके ने क्या स्टेटमेंट दिया। देखिए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो हो गया है, और ये इस्तीफा गवाह इस बात का, अगर आप लोग डरेंगे नहीं, अगर आप लोग इस सरकार के सामने झुकेंगे नहीं, तो अच्छे के इस्तीफे ले सकते हैं हम। तो सुन लिया आपने अभिजीत दीपके क्या कुछ कह रही हैं। अब इन सब के बीच एक वीडियो सामने आता है आशुतोष रंका और सौरव दास का। ये दोनों सीजेपी के स्पोक्स पर्सन हैं। ये दोनों सीजेपी की तरफ से जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह से मुलाकात करने के लिए गए थे। ये दोनों सीजेपी की रणनीति तैयार करते थे और यही दोनों गाड़ी में बैठकर भागते हुए नजर आए। सवाल है क्यों? एक तरफ अभिजीत दीपके ने स्टेज संभाली हुई थी, उस वक्त तो ये दोनों नजर आ रहे थे, लेकिन जैसे ही स्टेज पर परफॉर्मेंस कह लीजिए या स्टेटमेंट कह लीजिए या जश्न कह लीजिए, जैसे ही खत्म हुआ तो ये दोनों अपनी अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ने लगे। तो मीडिया ने इनसे सवाल पूछना शुरू कर दिया कि सीजेपी का अगला कदम क्या होगा, और उनका जवाब पंजाब से था, उनका जवाब केरल से था। उनका तर्क था कि जिन जिन राज्यों में भी इस तरह की समस्या है या छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है, वहां पर सीजेपी क्या करेगी। जवाब लेना चाहा, लेकिन इन दोनों ने जवाब देने के बजाय भागना उचित समझा, जो ये बताने के लिए काफी है कि ये एक सिलेक्टिव नैरेटिव था जिसमें ये कामयाब हो गए। कुछ लोग कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा छात्रों की वजह से हुआ, जबकि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि छात्रों की मांगों को तो पहले ही मान लिया गया था। छात्र तो अपने अपने घर वापस लौट आए थे। छात्रों के कंधे पर रखकर जिन लोगों ने बंदूक चलाई, यानी वो पॉलिटिशियंस जिन्होंने अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम किया, ये इस्तीफा उनके दबाव की वजह से हुआ। कि जो इस्तीफा मांगा जा रहा था वो भी राजनीतिक कारणों से मांगा जा रहा था, और जो इस्तीफा हुआ है वो भी राजनीतिक कारणों से हुआ है। इस्तीफे का नीट से कोई कनेक्शन नहीं है। इस्तीफा होने से ऐसा नहीं होगा कि पेपर लीक बंद हो जाएगा, और इस्तीफा नहीं देते तो पेपर लीक चलता रहता, ऐसा इसका कोई कनेक्शन ही नहीं है। पेपर लीक का सीधा सीधा कनेक्शन होता है नियम, कानून और सिस्टम से। ये जो इस्तीफा है ये पॉलिटिकल कारणों से मांगा जा रहा था। कौन जीता कौन हारा मैं उस पर नहीं जाता हूं। मैंने सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल किया, पीआईएल फाइल करके ये कहा कि पिछले 25 साल में चीन में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ, जापान में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ, सिंगापुर में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ, अमेरिका में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ, कनाडा में भी कोई पेपर लीक नहीं हुआ, ऑस्ट्रेलिया में कोई पेपर लीक नहीं हुआ। तो पेपर लीक इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि उन देशों ने नियम कानून बहुत स्ट्रिंजेंट रखे हुए। हमारे देश में 2024 तक तो पेपर लीक के खिलाफ सेंट्रल में कोई केंद्रीय कानून था ही नहीं, राज्यों का कानून था। पहली बार पेपर लीक के खिलाफ जो कानून बना है वो वर्तमान सरकार ने बनाया है, मोदी सरकार ने बनाया, बीजेपी सरकार ने बनाया, 2024 में बनाया। तो जो ये पेपर लीक के खिलाफ दुनिया भर के नौटंकी कर रहे हैं, इनको जब शासन मिला था, इन्होंने भी सरकार चलाई थी, और पेपर लीक तो 1950 से ही हो रहा है। तो इन्होंने पहले केंद्रीय कानून क्यों नहीं बनाया? पहले तो इनको बताना चाहिए। अब बहुत बड़ी सिंपैथी लेने की कोशिश कर रहे हैं, भैया क्यों नहीं बना दिया? 50 साल तक तो आप केंद्र सरकार में थे, आपने क्यों नहीं बनाया? कानून तो बना पहली बार 2024 में। अब सुप्रीम कोर्ट के वकील क्या कुछ कह रहे हैं वो तो आप सुन ही रहे हैं, समझ ही रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच आशुतोष रंका और सौरव दास का जो वीडियो वायरल है, जिसमें पत्रकार के सवाल पर जवाब देने के बजाय वो भाग रहे हैं, जरा वो देख लीजिए। आप लोग जीते हैं, आप लोगों का पक्ष आया। एक सवाल यही सवाल सब लोग पूछ रहे हैं कि क्या जहां पेपर लीक हो रहे हैं जिन राज्यों में, क्या उन राज्यों में भी सीजेपी का इस तरीके का प्रदर्शन देखने को मिलेगा? नहीं, चाहे पंजाब हो, कर्नाटक हो। पैर दब जाएगा। आशुतोष भाई मेरे को बैठने देना।
ये शीशे चढ़ाओ ना इसके। सौरभ, क्या बाकी राज्यों में भी सीजेपी इस तरीके से प्रोटेस्ट करेगी? आशुतोष, आम आदमी पार्टी को आपने मंच दिया, आम आदमी पार्टी को आपने मंच दिया क्या? पंजाब में करेंगे, पंजाब में भी इस करेंगे, तरीके पंजाब में आम आदमी पार्टी को ने मंच दिया। एक तरफ अभिजीत दीप के कह रहे हैं कि हम किसी का भी इस्तीफा ले सकते हैं, और दूसरी तरफ ये दोनों इस इस्तीफे के बाद कुछ भी जवाब देना उचित ना समझते हुए 9-2-11 हो गए। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल है, जिसको लेकर अलग अलग तरीके से चर्चा है। आपके हवाले ये खबर, कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दें। और क्या आपको नहीं लगता कि जहां जहां स्टूडेंट्स के साथ दिक्कत है, वहां वहां भी सीजेपी को जाना चाहिए? सिर्फ दिल्ली के जंतर मंतर तक इसे सीमित क्यों रखा गया? कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दें और बाकी खबरों के लिए NMF न्यूज देखते रहिए।